Hello students, this is modern periodic table lecture number 2nd. In previous lecture what we have studied, how how much how many elements in our periodic table, how it forms, and different parts of our periodic table, that is P block, D block, F block, etc. All we have studied in previous lecture. And as well as above principle also studied in previous lecture. Now in this lecture we studied the electronic configuration. Okay, electronic configuration, then find out the periods, blocks, and group. These are the some numericals regarding to our atomic number or elements. Okay, then characteristics of our four blocks. Now see here, some blocks is here, and I'm writing here 1s orbital, 2p orbital, 5d orbital, 7f orbitals. Okay, in previous lecture I'm giving you this tricks. Which is short form of our above principle. above principle में क्या होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये कौन हमने above principle से हमने डिसाइड किया. तो above principle में हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिया है. क्या लिया था? स्कूल स्कूल, देन पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल. ऐसा एक पाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, पाड़ू डेली पब्लिक स्कूल. तो हमें इससे इजीली हम याद रख सकते हैं अबव प्रिंसिपल, और इजीली हमें समझ में भी आएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, 2s में जाएगा. ठीक है. नाउ सी 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं. एक देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी वी आर स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है. ठीक है. 1s ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. देन 3p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 6. वैसे ही 5d ऑर्बिटल में हम कम से कम 1 एंड ज्यादा से ज्यादा 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. वैसे ही 7f ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 14, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं. ठीक है. वैसे ही आपको S, P एंड D का एक नाम पता है कि S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूजन एंड F मतलब फंडामेंटल. ठीक है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, लोएस्ट एनर्जी में कहा जाएगा. डायरेक्टली 7f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, पहले कहा जाएगा लोएस्ट. First electron goes or occupy lower energy, then which is lower into 1s orbital is having a lower energy. By using our above principle, we adding up one first electron in 1s orbital, then 2p, then 2 6, ऐसे हम ऐड करते जाते हैं. वैसे ही यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख के दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है हमारे पास 1. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल इन दिस ऑर्बिटल. देन हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 2. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे. वैसे ही लिथियम के लिए मैंने लिखा. देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. सो हमें हर एक ब्लॉक के लिए एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना पड़ेगा. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप रहेंगे हमारे पास? ऑलरेडी वी नो दैट. एस ब्लॉक में कितने ग्रुप रहेंगे? डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में. कितने ग्रुप वाइज हमने हर एक ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है. तो 1s ब्लॉक में हमें 1 to 2 ग्रुप्स ही 1 to 2 ग्रुप्स. These groups are having 1s ब्लॉक, सॉरी s ब्लॉक एलिमेंट्स. तो s ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है.
तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, तो उसे 11। तो उसे मैंने क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो पहले जो पहला इलेक्ट्रॉन किधर गया, 1s, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन किधर गया हमारा 1s। 1s में जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा हमारा 2p में, देन 2p6 एंड देन 3s2। यहाँ पे 2 6 1 इनके एडिशन करके देखो कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा, मतलब 11। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11। तो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे 1s में। 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 ही, उसके आगे जाएगी क्या, नहीं। तो नेक्स्ट, अब वो प्रिंसिपल में नेक्स्ट क्या है हमारे 2s। 2s में ज्यादा से ज्यादा कितने जाते हैं, वैसे ही एस है ना वहां पे, तो 2 ही जाएंगे। पी है तो 6, कम से कम 1 4 कुछ भी था, 1 to 6 तक। तो ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, ये कैसे हमने लिखा है, बाय यूजिंग द अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल में आपको एरो दिखाया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, 2s2 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, कम से कम मैंने बताया था कि s ऑर्बिटल में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही रिमेनिंग बचा है। यहाँ से ज्यादा हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते, 2 डाला, 2s2 में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दो 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 लिख दे वहां पे। उसके बाद p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उतने डाले। तो लेकिन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम s में एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो देखो वैसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। वैसे ही कैल्शियम के मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे s लास्ट सबशेल कौन सा है, s। फॉर ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड किसी भी एटॉम एलिमेंट ले, किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका एटॉमिक नंबर ले लो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लास्ट एलिमेंट जो सबशेल है वो s ही आएगा। इसके लिए उसका ब्लॉक का नाम भी क्या मिला है, s ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल, देयरफॉर द एलिमेंट प्लेस इन s ब्लॉक। ऐसे ही कुछ भी कहां से भी लिखे किसी भी ब्लॉक में डाला है क्या, नहीं, कुछ तो क्राइटेरिया है वहां पे। तो वो क्राइटेरिया क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ns1 to 2, मतलब s में कम से कम 1 जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 जाएगा। फॉर s ब्लॉक एलिमेंट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं ns1 to 2। वैसे ही हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। तो p ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमारे पास कौन से ग्रुप रहेंगे, 13 to 18 ग्रुप हमारे पास है। 13 to 18 जो भी एलिमेंट्स आएंगे इस ग्रुप में वो होंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वैसे ही बोरॉन की हमारे पास एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा 1s2 2s2 2p1। मैंने क्या बताया था, p में कम से कम 1 जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। वैसे ही मैं कार्बन के लिए लिखा, एल्यूमिनियम के लिए लिखा। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हो है वो किस सबशेल में जाता है, तो वो सबशेल है p सबशेल। तो हमारे पास देयर
हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया फिर NS2 NS2। देखो यहाँ पे 2 कंप्लीटली फिल है, देखो हर एक एलिमेंट के लिए NS2 ठीक है। वैसे ही NP 1 to 6, यहाँ से NP मतलब 1 to NP 1 to 6। समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। Then electronic configuration of D block element। तो D block element में ग्रुप है हमारे पास 3 to 12 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो हमारे रहेंगे D block element। तो उसमें मैंने सब एग्जांपल लिया, स्कैंडियम, आयरन। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम का लिखा। तो लास्ट सबशेल कौन सा है? डी। यहाँ पे भी देखो लास्ट सबशेल है हमारे पास डी। तो एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो भी एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक में जाते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10। क्योंकि हमें पता है डी में कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 10 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, डोंट राइट। आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक का ध्यान में रखो बस। क्या है? NS 1 to 2 N-1 D 0 1 2 N-2 F 1 to 40। तो एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड रहते हैं, हमें पता है। उसका ग्रुप है 6 to 6 and 7। वैसे ही ग्रुप वाइज मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिया है, हर एक ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वैसे ही हमें नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट द पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। तो हमें हर एक का नहीं दिखाना है, सम एग्जांपल्स आर देयर, सो सी हियर सम रूल्स इज हियर फॉर फाइंड आउट द पीरियड्स। पीरियड फाइंड आउट करने के लिए रूल है हमारे पास, सी विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू which is the largest value। पर लेकिन वैल्यू लेनी किसकी है? नहीं, which is the n की वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू। तो n वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 26, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो लार्जेस्ट n की वैल्यू लार्जेस्ट कौन सी है? तो वो है 4। लार्जेस्ट n की वैल्यू हमारे पास है 4। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4, देयरफॉर पीरियड इज आल्सो 4। देखो आप अपना अपना पीरियोडिक टेबल ओपन करके फॉर 26 एटॉमिक नंबर पीरियड इज व्हाट? 4 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही हमें ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं एज वेल एज हमें ग्रुप भी फाइंड आउट करने हैं। तो रूल क्या है हमारे पास ब्लॉक फाइंड आउट करने? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच सबसेल। ठीक है, ब्लॉक है, ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सबशेल में जाता है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 15। कभी कभी आपको ओनली एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, नहीं तो कभी कभी ओनली एटॉम एलिमेंट का नेम दिया जाएगा, सिंबल भी नहीं दिया जाएगा, नहीं तो सिंबल दिया जाएगा, डिपेंड्स। सो आपको याद होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके लिए पीरियोडिक टेबल कंप्लीट पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक नंबर, ब्लॉक्स, एज वेल एज कौन से ग्रुप में है, वो सब आपको याद रखना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो आपको इजी जाएगा ये फाइंड आउट करने। तो एटॉमिक नंबर हमें पता है, एलिमेंट्स का नाम पता होगा, सिंबल पता है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ही देखो अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 15। तो आप 15 एटॉमिक के नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है? तो पी सबशेल में जाता है। तो हमारे पास ब्लॉक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया हमारे पास, ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया। वैसे ही और एक रूल है हमारे पास, इफ ये नहीं चल रहा है हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन में सबसे, उसमें से नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी रूल यूज करेंगे।
see the value of n plus l. ये 1 नहीं है, n plus l is the more, that is electron in that shape. किसका n plus l वैल्यू ज्यादा है देखनी है, then the last electron in that subshell. Then next find out the group. यहाँ पे ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक हमें पता होना चाहिए, ब्लॉक पता होना चाहिए। तो ब्लॉक पता होने के लिए find out the first block for the block for the group. हमारे पास कंसीडर करो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हमें पता है ओनली NS1 आएगा, नहीं तो NS2 आएगा. If you have a NS1 electronic configuration, 1. If you have NS2 configuration, there is group 2. वैसे ही S is equal to 1 आएगा, S is equal to 2 आएगा, तो वैसे ही ग्रुप 3 आपका 1 and 2. S और S ब्लॉक के लिए बहुत ही इजी है ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए. वैसे ही P ब्लॉक के लिए एक ग्रुप इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in P subshell of last shade. लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग 2 एग्जांपल लिए हैं. देखो लास्ट शेल क्या है हमारे फॉर एटॉमिक नंबर 19 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. तो यहाँ पे 4s1 आ गया ना, तो ग्रुप कौन सा हो गया हमारा 1. 4s1 आ गया मतलब ns1 हो गया वो, राइट. ns1 है मतलब वो गया इजीली ग्रुप 1 फाइंड आउट. यहाँ से वैसे ही यहाँ पे कंसीडर करो 4s2 आता, 4s2 आता, तो ग्रुप कौन सा होता हमारा, ग्रुप नंबर होता हमारा 2. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे इस रूल को देखो, अब ये रूल 35 के लिए अप्लाई हो सकता है. हाँ, उसके लिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा फॉर एटॉमिक नंबर 35. देन मैंने पीरियड फाइंड आउट किया. पीरियड हमें पता है विच इज लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, n की वैल्यू जो है वो 4 है, तो पीरियड आ गया 4. ब्लॉक है सबशेल कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल P सबशेल, तो ब्लॉक आ गया हमारा P ब्लॉक. देन ग्रुप के लिए क्या है हमारे पास रूल 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल. देन 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P सबशेल में कौन कितने हैं 5, तो 12 प्लस 5 7. इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दीस रूल्स. फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट हमें ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल है फॉर ओनली फॉर फाइंड आउट द ग्रुप्स. then group is equal to 2 plus number of electron in n minus 1 d subshell. एटॉमिक नंबर देखो 43 है हमारे पास, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. आपको जब कंसीडर करो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तभी ये टोटल 43 हो गया, तभी आपको समझ में आएगा कि ये बाबा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर है. तो एक आधा भी इलेक्ट्रॉन रह गया, ज्यादा हो गया, नहीं तो सबशेल कम ज्यादा हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो अब सी डी फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पीरियड है हमारे पास 5, ब्लॉक तो हमें पता है डी ब्लॉक है. देन ग्रुप है हमारे पास 2 प्लस 5. ये 2 प्लस 5 कहाँ से आ गए, रूल है हमारे फॉर डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल. तो 2 प्लस 5 7, तो ग्रुप हो गया हमारा 7. वैसे ही मैंने एक चार्ट लिख के दिया है आपको, इस पे न्यूमेरिकल्स भी है, आपको मैंने न्यूमेरिकल्स में होमवर्क के लिए देने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एज वेल एज दिस हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड ब्लॉक इन ग्रुप्स फॉर सम एटॉमिक नंबर में दूंगी आपको, उसको फाइंड आउट करना. देन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट NS1 and S block में NS1 रहता है NS2 for group 1 and group 2. For P block element 12 plus rule is 12 plus number of electron in P
subshell. Subshell. So D block elements 2 plus number of electrons in n minus 1 D subshell. These rules for SPD block. F block आपको इतना ज्यादा पूछा नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली आपको लिखना है। जब आएगा आपको 57 to 71 में से कौन सा भी एटॉमिक नंबर आएगा तो ब्लॉक लिखना है 6, सॉरी पीरियड लिखना है 6, ब्लॉक लिखना है F, और वो होते हैं लैंथेनाइड एंड ग्रुप दोनों के लिए, लैंथेनाइड एज वेल एज एक्टिनाइड के लिए, दोनों के लिए ग्रुप हमारे 3 है। ये चार्ट याद रखो, आपको अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हमें हर एक ब्लॉक के लिए, हर एक ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो एस ब्लॉक contains the elements of group first and group second। तो ग्रुप्स फर्स्ट में जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं, हमारे पास एलिमेंट अल्कली मेटल्स रहते हैं, और ग्रुप सेकेंड में रहते हैं अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये ऑल आर occur naturally in combined state as they are reactive elements। वो क्या है, नेचुरली ऑकर तो होते हैं पर दे आर रिएक्टिव एलिमेंट। एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरियम, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द अदर s block elements are predominantly ionic in nature है। ठीक है, ये दो एलिमेंट एक्सेप्शनल केस है। देन having a low ionization enthalpy। समझ में आएगा, s block elements की कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, नेचुरली ऑकरिंग रहते हैं, एज वेल एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है हमें इस ब्लॉक के लिए। एज वेल एज व्हाट इज द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। देखो मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया। नेक्स्ट हम पी ब्लॉक की स्टडी करने वाले हैं, उसके पहले आपको एक क्वेश्चन जो हमारे पास P block element together with S block elements, then they are called as main group element or representative elements. Then for P block element, it contains the elements of group 13 to 18. P block में रहते हैं metals, non metal and metal। पर यहाँ पे आपको मेरे previous lecture में, in previous lecture we are see the some lines, zigzag line in periodic P block। ओके, वहाँ पे हमने एक मेटल अलग किया, नॉन मेटल एंड मेटालाइट्स अलग किया। तो कैसे किया है, यहाँ पे मैंने दिया आपको द पी ब्लॉक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द zigzag lines। द मेटल आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, जो हमारे मेटल्स रहेंगे वो लेफ्ट साइड में रहेंगे, नॉन मेटल रहते हैं राइट साइड में, एंड मेटालॉइड अलोंग विद द zigzag लाइन, अलोंग विद द zigzag लाइन। ये समझना, पी ब्लॉक में मेटल, मेटालॉइड एंड नॉन मेटल रहते हैं zigzag लाइन के साथ, मेटालॉइड्स एज वेल एज नॉन मेटल एंड मेटल लेफ्ट, मेटल नॉन मेटल रहेंगे वो राइट हैंड साइड में रहेंगे एंड मेटल्स रहेंगे लेफ्ट। Then characteristics of D block element। आपको कभी कभी डिफरेंस बिटवीन S एंड P ब्लॉक का पूछा जा सकता है कि S ब्लॉक में कौन, तो यहाँ पे आप, तो वहाँ पे आप बोल लिख सकते हो कि बाबा S ब्लॉक में कौन से ग्रुप रहेंगे 1 to 2, P ब्लॉक में रहेंगे 13 to 18 ग्रुप रहेंगे। हाँ, S ब्लॉक में कौन से कौन रहता है, ओनली मेटल्स आर देयर इन एस ब्लॉक एलिमेंट। वैसे ही पी ब्लॉक में कौन सा हमने स्टडी किया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स लिखा है। देन हम वहाँ पे सब एग्जांपल दे सकते हैं, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, कंसीडर करो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। एज वेल एज आप यहाँ पे एस एंड पी ब्लॉक के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है, वो भी लिख सकते हो, और डिफरेंस आपको पूछा जाएगा तो आप ये भी लिख सकते हो। देन फॉर D block elements,
The D block contains the element of group 3 to 12, which contains only metals. They are known as transition metal, or they are transition elements or transition metal. They are from bridge between the reactive S block elements and less reactive group 13 and 14. ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो क्या फॉर्म करते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं। लेकिन किसके बीच में ब्रिज फॉर्म करते हैं, रिएक्टिव मेटल जो है हमारे इस ब्लॉक के, उसके एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 टू 14 के बीच क्या करते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट प्रोजेक्ट partially fill the inner d orbital. As a result, the d block element have a property such as variable oxidation state, paramagnetism, ability to form a colored ion. They can be used as a catalyst. यहाँ पे आपको जिंक, कैडमियम जो भी है वो क्या है, they do not show the characteristics property. The d block element में कुछ ऐसे element है, for example कैडमियम है, जिंक है, they do not show the characteristic property of transition metal as they are stable. Then for F block elements, F block element हमें पता है, F block element all metals are placed in 2 rows called as lanthanides and actinide series. These are known as F block elements having a melting point, boiling point high रहता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहती है। एक्टिनाइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव रहते हैं, उसका नेचर रहेगा रेडियो एक्टिव। हमें रेडियो एक्टिव चैप्टर है, हमें नेक्स्ट ईयर वो रेडियो एक्टिव आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। दे फॉर्म एंड कलर्ड आयन, समझ में आए। एफ ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स 1-2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है कि हर एक ब्लॉक की है, नहीं तो एक ब्लॉक की 2-2 मार्क के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है। तो हमने इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर स्टडीड इन दिस लेक्चर, हाउ टू फाइंड द पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, उसके रूल देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 4 ब्लॉक्स एंड उसके पहले हमने क्या देखा है, P block, D block की general electronic configuration for each block. In next lecture we study the periodic trend in elemental property. उसमें हम देखने वाले shielding effect, electronegativity, atomic radius, all these are studied in next lecture. So thank you.